कैसे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमेल से किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप 5 ईमेल्स लगातार भेजेंगे जो आज मैं आपको बताऊंगा, और उससे आपका कस्टमर आपके साथ रिलेशनशिप बनाएगा और आपका कस्टमर कहीं हद तक बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ स्पैम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन ईमेल्स की बात कर रहा हूँ जो आप कस्टमर को भेजेंगे और कस्टमर आपके साथ रिलेशनशिप बना के आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। क्या आप भी इन 5 ईमेल्स के बारे में जानना चाहते हैं? तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, नहीं तो आपका खुद का नुकसान होगा, क्योंकि कस्टमर आपके ही हैं, मेरे नहीं हैं। इसलिए हम बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईमेल नंबर 1, सेट द स्टेज। इस ईमेल में सबसे पहले आप अपने कस्टमर को थैंक यू कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट ईमेल आपसे शेयर की। आप अपने मिशन के बारे में उनको बताइए, आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, आप कैसे इस बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं और कस्टमर आपके लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहली ईमेल में आप इनसे शेयर कीजिए। ये पहली ईमेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के साथ कस्टमर आपसे रिलेट करेगा और आपकी अगली ईमेल्स का इंतज़ार करेगा। इसलिए कुछ भी ऐसा कस्टमर को ना बोले जो उसको बुरा लग जाए और वो आपकी अगली ईमेल कभी खोले ही ना। कोशिश करें कि कस्टमर को कुछ फ्री में देने का पहली ईमेल में, और उनको सस्पेंस बना के रखे। सारी की सारी बातें पहली ही ईमेल में नहीं बतानी है, ताकि वो सस्पेंस में रहे और आपकी अगली ईमेल का इंतजार करें। आपने शायद इस वीडियो का टाइटल ध्यान से देखा होगा। इस वीडियो का टाइटल है सोप ओपेरा सीक्वेंस। सोप ओपेरा एक टीवी शो है अमेरिकन, जो कि हर एपिसोड को सस्पेंस में छोड़ देते हैं, और ताकि जो व्यूअर्स हैं वो अगले एपिसोड का इंतजार करें और अगला एपिसोड उतने ही ज़्यादा व्यूअर्स देखें। और ठीक इसी तरह से आपको अपनी ईमेल्स के साथ भी करना है। आपको अपनी ईमेल्स को, हर ईमेल को ऐसा बनाना है ताकि अगली ईमेल का इंतजार करे। सस्पेंस थोड़ा सा अपनी ईमेल्स में ज़रूर बना के रखें। आपको शायद बाहुबली मूवी याद हो। बाहुबली 2 ज़्यादा फेमस हुई थी एज़ कम्पेयर टू बाहुबली 1। उसका रीज़न यही था कि उन्होंने एक ऐसा सस्पेंस बना दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और उसी सस्पेंस की वजह से वो बाहुबली 2 इतनी ज़्यादा फेमस मूवी हो गई। ईमेल नंबर 2, ओपन विद हाई ड्रामा। एक बार जब कस्टमर ने आपकी पहली ईमेल रीड कर ली तो आप उसको दूसरी ईमेल भेजेंगे, और दूसरी ईमेल में आप स्टोरी बताएंगे। और स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने का। यही बात मैंने आपको कॉन्टेजियस बुक में भी बताई थी। इसलिए स्टोरी बताइए, लेकिन रुकिए, अभी आपको सारी स्टोरी नहीं बतानी है। अभी भी आपको सस्पेंस रखना है, और सस्पेंस रखेंगे तभी आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट आएगा कस्टमर को। सबसे पहले ही सब कुछ बता देंगे तो अगली ईमेल क्या भेजेंगे। कुछ लोग यही गलती करते हैं कि वो सबसे पहले ही अपनी स्टोरी बता देते हैं और प्रोडक्ट सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले ईमेल में देख कहते हैं कि लीजिए, ये प्रोडक्ट आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा और यहाँ से आप परचेज कर लीजिए। और ये बहुत बड़ी गलती है उनकी। इस गलती का नतीजा ये होता है कि कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता। क्या इन सब बातों से कस्टमर प्रोडक्ट परचेस कर लेगा? अभी तो वो आपको जानता ही नहीं, आप पे ट्रस्ट कैसे करे? इसलिए सबसे पहले आप प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश मत कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप बैक स्टोरी बता सकते हैं कि कैसे आप थे, आपका करेक्टर कैसा था, आप या आपका कोई भी कस्टमर कैसा था पहले। आप थोड़ी सी बैक स्टोरी में लेके जाइए कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फिटनेस का प्रोडक्ट बेचते हैं तो बताइए कि आपका करेक्टर पहले कितना मोटा था और आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कितना फिट हो गया। अगर आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं तो बताइए कि पहले आपके कस्टमर या आपके करेक्टर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी और अब कैसी हो गई। ये जो करेक्टर है आपकी ईमेल में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस करेक्टर के साथ आपका कस्टमर रिलेट करेगा। वो सोचेगा कि शायद इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। और ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि अगर आप कोई स्टोरी बताते हैं तो कस्टमर अपने साथ उस स्टोरी को रिलेट करने लग जाता है, और इसी से आपके कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ईमेल के एंड में बताइए कि आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर की, आपके करेक्टर की लाइफ कैसे चेंज हुई। पूरी कहानी मत बताइए, और एक एंड में ईमेल में ये लिखिए कि आगे की स्टोरी मैं आपको अगली ईमेल में बताऊँगा, आप अगली ईमेल का इंतज़ार करें। ईमेल नंबर 3, एपिफैनी। अब टाइम आ गया है कि कस्टमर को एहसास दिलाएं कि करेक्टर की लाइफ में कैसे आपके प्रोडक्ट की वजह से चेंज आया। लेकिन ये भी आपको थोड़ी सी स्टोरी फॉर्मेट में बताना है। पिछली जो आपने ईमेल भेजी थी उससे ही रिलेट करके स्टोरी बतानी है। ऐसा मत करना कि तीसरी ईमेल में कोई और ही करेक्टर डाल दिया और कोई और ही स्टोरी डाल दी। इससे आपकी ईमेल बेकार हो जाएगी और कस्टमर आपके साथ अटैच नहीं हो पाएगा, और शायद अगली ईमेल खोले ही ना, और शायद आपके प्रोडक्ट के लिंक पे कभी क्लिक ही ना करे। इसीलिए पिछली स्टोरी से रिलेट करके एक और स्टोरी बताइए। अब
इस स्टोरी में बताइए कि एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट ने क्या किया आपके करेक्टर के लिए। यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट रिवील करना है, यहाँ पे आपको कस्टमर को एक्चुअली में बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, और इसको स्टोरी टाइप में फॉर्मेट करके आपको प्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई फिटनेस का प्रोडक्ट बेचते हैं तो अपना करेक्टर लाइए और उसकी कहानी शुरू कर दीजिए कि कभी करेक्टर ऐसा था और फिर उसने जिम ज्वाइन किया, लेकिन जिम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो उसके बाद वो कहीं गया और उसको एक सर्विस या प्रोडक्ट उसको मिला, और इस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ करने के बाद आपकी लाइफ में, आपके करेक्टर की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। ऐसी स्टोरी बताएंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो रीड कर रहा होगा वो अपने साथ रिलेट करने की कोशिश करेगा, और उसकी वजह से वो शायद आपके लिंक पे क्लिक भी करेगा। इस ईमेल के एंड में आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है कि क्या कस्टमर आपका एक्साइटेड है। कस्टमर से पूछिए क्या आप एक्साइटेड हैं इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, क्या आप भी अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और ये हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करें, आपकी लाइफ भी चेंज होने वाली है। ऐसी कुछ एक्साइटमेंट भरी लाइंस एंड में कुछ थोड़े से थॉट सोचिए और एंड में यही सब लाइन लिखिए, ताकि कस्टमर आपका और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए और आपके प्रोडक्ट को इवन क्लिक नहीं, सिर्फ क्लिक ना करे बल्कि परचेज भी कर ले। ईमेल नंबर 4, हिडन बेनिफिट्स। चलिए आपने अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर लिया, अब उसके बाद क्या करना है। आपको कस्टमर को अगली ईमेल भेजनी है जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट के हिडन बेनिफिट्स बताने हैं। इससे कस्टमर डबल एक्साइटेड हो जाएगा, डबल हैप्पी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फिटनेस का प्रोडक्ट बेचते हैं तो ये बताइए कि सिर्फ फिटनेस का प्रोडक्ट परचेज करने से आपका मोटापा ही दूर नहीं होगा, आपकी हेल्थ ही नहीं सही होगी, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। इससे कस्टमर और हैप्पी हो जाएगा। आप कोई अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनको बताइए कि कैसे वो सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट यूज़ करके सिर्फ पैसे नहीं कमा सकते हैं, बल्कि वो आज़ादी भी कमा सकते हैं, और इसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और इस एक्साइटमेंट की वजह से वो आपके प्रोडक्ट की खुद ही मार्केटिंग करेंगे वर्ड ऑफ माउथ से। इसलिए इस ईमेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हिडन बेनिफिट बताने का। भाइयों, समोसा चाहे जितना मर्जी टेस्टी हो, लेकिन अगर चटनी कस्टमर को नहीं मिलती है ना तो वो खुश नहीं होता। इसलिए मान के चलें आपके हिडन बेनिफिट्स आपके समोसे के ऊपर आपकी चटनी है। ईमेल नंबर 4, शो द अर्जेंसी। अब जब आपने सारी ईमेल्स भेज ली हैं उसके बावजूद भी कस्टमर आपसे अट्रैक्ट नहीं होता है और आपके प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता है, या आप कोई एडिशनल प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को, तो अब टाइम आ गया है इस आखिरी ईमेल भेजने का, और इसमें आप अपनी अर्जेंसी शो करेंगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आज आपने परचेस नहीं किया तो ये तो ख़त्म ही हो जाने वाला है। इसी प्रिंसिपल को हम स्कार्सिटी भी कहते हैं, जो कस्टमर सोचता है कि हाँ आखिरी है प्रोडक्ट और हम शायद ना इसको ले पाएँ, थोड़ा सा डर जाता है कस्टमर, और कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस कर ही लेता है। तो इस ईमेल में आप अपनी अर्जेंसी, अपनी स्कार्सिटी प्रिंसिपल को शो करेंगे। वार्निंग दीजिए लेकिन थोड़ा सा प्यार से, ताकि कस्टमर गुस्सा ना हो जाए और आपके अनसब्सक्राइब कर दे। तो वार्निंग दीजिए, थोड़ी सी स्कार्सिटी प्रिंसिपल आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, और कस्टमर की रेटिंग, आपके प्रोडक्ट परचेज की रेटिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अगर आप ये 5 ईमेल्स 5 दिन लगातार भेजते हैं तो आपके कस्टमर की परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। 5 ईमेल्स 5 दिन, कस्टमर इन। मैं इवन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी वाइफ के साथ टीवी सीरियल्स देखते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये नहीं है कि वो उनको टीवी सीरियल्स पसंद होते हैं, इसका रीज़न यही है कि वो स्टोरी के साथ अटैच हो जाते हैं, उनको स्टोरी अच्छी लगने लग जाती है। ठीक इसी तरह से भी आप अगर कस्टमर को कोई ईमेल भेजते हैं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो उस स्टोरी के साथ वो खुद को अटैच कर लेता है, और वो जब तक स्टोरी ख़त्म नहीं होती और तब तक वो कंटिन्यूसली स्टोरी देखता रहता है। और आप इस स्टोरी का एंड होगा आपके प्रोडक्ट के परचेस। जब प्रोडक्ट आपका कस्टमर परचेस कर लेगा तभी वो स्टोरी एंड होगी, और कस्टमर डेफिनेटली उस स्टोरी को एंड ज़रूर करेगा, उसको अधूरा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इन 5 ईमेल्स का यूज़ कीजिए, अपने कस्टमर बढ़ाइए और लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये 5 ईमेल्स आपके काम आ सकती हैं, इस वीडियो को तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो एक्चुअली में चाहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग करें और अपने कस्टमर को बढ़ाएं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा कंटिन्यूसली, आपको ग्रो होने में, आपको सक्सेसफुल बनने में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में, ऐसे ही किसी काम की वीडियो में जहाँ आप अपने बिजनेस को, अपने करियर को ग्रो कर सकते। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, बिजनेस अपने ग्रो करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।